name is Shubham and I welcome you all in this video. तो आई एम NISM सर्टिफाइड इक्विटी एडवाइज़र। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर जो है एज अ लर्निंग पर्पस जो है हमें बहुत कुछ जो है इस वीडियो से आपको सीखने मिलेगा। देखिए, हर बार जो है हम स्टॉक को एनालाइज करते हैं, राइट। जो कुछ स्टॉक होते हैं एज अ स्विंग पर्पस में आपके साथ शेयर करता हूँ, इन्वेस्टिंग पर्पस में आपके साथ शेयर करता हूँ, राइट। लेकिन देखिए, आपका नॉलेज तब बढ़ेगा, आप स्टॉक्स के अंदर रिसर्च तब कर पाओगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगी। ओके, तो एक कंसेप्ट जैसे कि एक सेंटेंस मेकिंग होती है, राइट। तो सेंटेंस मेकिंग के लिए आपको क्या लगता है, आपको जो है छोटे छोटे फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स आने चाहिए, उसके स्पेलिंग्स आने चाहिए, राइट। तो सेम लाइक दैट जो है आप स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी हो गई, इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी हो गई, बहुत सारे मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ओके, लेकिन एज अ बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको जो है ना बेस आपका क्लियर है, ओके, बेस अगर आपका क्लियर है ना तो उसके ऊपर जो है ना आप अच्छी तरीके से जो है ना आप ट्रेड कर लोगे। चाहे वो ट्रेडिंग के अंदर हो या फिर कोई भी प्रोफेशन हो, आपका अगर बेस क्लियर है तो उस पर आप जो है अच्छी तरीके से फाउंडेशन क्लियर होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो सेम लाइक दैट देखिए, मार्केट के अंदर बहुत सारी यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, लेकिन एज अ सर्टिफाइड इक्विटी एडवाइजर एंड मार्केट में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद, फ्यू ईयर्स स्पेंड करने के बाद, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मार्केट में जो घिसे पिटे हम कुछ पैटर्न्स यूज करते हैं, मैं पहले भी, मैं खुद भी यूज करता था, इवन तो अभी भी मैं कुछ कुछ जगह यूज करता हूँ, वही पैटर्न्स, वही ट्रेंड लाइन, अगर वही हम चीजें अगर यूज टू अगर हम एक बार हो गए ना, तो याद रखिए, वी आर ट्रेडिंग अगेंस्ट बिग प्लेयर्स, राइट। तो वो भी एडवांस है हमारे से ज्यादा। तो ये सारी चीजें जो है ना मार्केट में टाइम टू टाइम जो है ना कम चलती है। ओके, सो कुछ चीजें ऐसी है जो आज की वीडियो में मैं आपको अभी बताऊंगा, जो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस के बाद मुझे मालूम चली। तो एज अ स्ट्रैटेजी भी आप जो है इस वीडियो को देखिए फर्स्टली, एंड सेकंडली जो है अगर आप बेसिक लेवल पे भी हो या फिर आप अगर आप एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो, तो देखिए जो कंसेप्ट है ये सिंपल होने वाली। ओके, लेकिन देखिए सिंपल कंसेप्ट के अंदर जो है ना आपको पेशेंस एंड आपको जो डिसिप्लिन होगा ना वो आपको फॉलो करना, राइट। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है स्ट्रेटजी अभी जो है मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटजी क्या है एंड आप खुद कैसे एक स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप जो है भाई हम सीखेंगे। तो फर्स्ट चार्ट जो है हमारा वैभव ग्लोबल का है। तो मैंने 2 से 4 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए आपको। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। ओके, देखिए, मार्केट के अंदर क्या होता है ना, एक होती है डिमांड। क्या होती है? डिमांड, जहाँ से है ना स्टॉक के अंदर बाउंस आता है और एक बाइंग होती है, इसे हम क्या कहते हैं? डिमांड। एंड मार्केट के अंदर एक दूसरा जोन होता है, वो होता है सप्लाई, जहाँ से मार्केट में एक शार्प सेलिंग आती है, राइट। तो देखिए, जितना टाइम मैंने स्पेंड किया है ना, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वो कभी भी ब्रेकआउट के बाद तुरंत बाय नहीं करते, इस चीज को याद रखना। ओके, ब्रेकआउट के बाद तुरंत बाय कभी भी नहीं करते, उनका एक जोन होता है। ओके, उस जोन पे जब भी स्टॉक आएगा, जब भी उनका जो उन्होंने अलर्ट लगा के रखा होगा, अगर वो ट्रिगर होता है, तभी वो जो है उनके जोन में अगर आता है तभी वो एंट्री करते हैं। ओके, तो मार्केट के अंदर एक डिमांड और एक सप्लाई जोन होता है। डिमांड जोन यानी जहां से एक शार्प बाइंग आएगी, एंड सप्लाई जोन जहां से एक शार्प सेलिंग आई। ओके, तो मार्केट में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीखना है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन जैसे हमें कैसे मार्क करना है। ओके, अब देखिए मैं आपको बताऊँ, जैसे ये चार्ट है। ओके, तो चार्ट के अंदर अभी आप ऑब्जर्व करिए अच्छी तरीके से, यहाँ पे जो है स्टॉक ने हाई लगाया, उसके बाद स्टॉक जो है ना डाउन ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट हो गया, राइट। जो है कंटिन्यूअसली स्टॉक नीचे गिर रहा था, राइट, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना स्टॉक साइडवेज। ओके, तो इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे तो एक शार्प सप्लाई जोन आ, यहाँ से शार्प सप्लाई, यहाँ से शार्प सप्लाई, यहाँ से भी शार्प सप्लाई आ गई, विच मीन्स स्टॉक के अंदर जो है ना एक्चुअल में सेलिंग हो रही है, राइट। क्या हो रही है? स्टॉक में एक्चुअल में सेलिंग हो रही है। ओके, देखिए अभी मैं आपको सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ, अगर आपने ये अच्छी तरीके से सीख ली ना, तो आप जो है ना डिकोड कर दोगे इस कंसेप्ट। आपको क्या करना है, इस स्ट्रेटजी के अंदर कोई भी स्टॉक हो, ओके, कोई भी स्टॉक हो, कंसेप्ट समझिए, उसका आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन ट्रेंड में जो स्टॉक होता है ना, उसका जो है आपको एक सप्लाई जोन मार्क करके रखना है। क्या करना है आपको? सप्लाई जोन मार्क करके रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको इस चार्ट पे शो करता हूँ। अब जो है ना अभी ये चार्ट यहाँ तक ही देखिए, यहाँ तक स्टॉक ने यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, जो प्रीवियस उसका एक डिमांड जोन था ये ब्रेक कर दिया, राइट। उसके बाद शार्प जो है इसके अंदर एक सप्लाई स्टार्ट हुआ। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे नीचे आया, बाउंस किया, फिर से यहाँ पे क्या आया, एक सप्लाई आया, नीचे आया, राइट। फिर से स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे स्टॉक ने फिर से क्या किया,
थोड़ा सा बाउंस दिया, या फिर से जो है स्टॉक ने सप्लाई किया, राइट। यहाँ पे भी आप फिर से देखिए, यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, थोड़ा सा बाउंस किया एंड फिर से जो है स्टॉक ने सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया इस लेवल तक, और उसके बाद जो है स्टॉक ने जो है इस वाले जो है जो डिमांड जोन था प्रीवियस वाला, ये वाला, इसको जो है ब्रेक नहीं किया, राइट। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक क्या किया स्टॉक ने, सप्लाई है, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है ना, जो भी स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर है ना, एंड जहां से भी एक एक्चुअल सप्लाई आया है ना, वो हमें मार्क करके रखना है। अभी यहाँ पे मैं आपको मार्क करके, तो आपको करना क्या, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना माइनर माइनर होती है, कि छोटा सा एक बाउंस पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट बन जाएगा। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, जहाँ से एक शार्प रैली आती है। तो अगर मैं यहाँ पे जोन देखूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ से एक शार्प रैली आई, राइट, फर्स्टली। देन उसके बाद यहाँ पे जब स्टॉक ने बाउंस किया, यहाँ पे छोटा सा बाउंस हुआ, उसके बाद नीचे यहाँ पे एक बाउंस है, राइट, ये वाले लेवल पे। तो मैं इस वाले लेवल को भी क्या करूंगा, मार्क करके रखूंगा। ये देखिए, ये वाला लेवल मैंने मार्क कर दिया, राइट। फिर से क्या हुआ, स्टॉक ने ये वाला भी लेवल ब्रेक करके यहाँ पे भी एक सप्लाई, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले लेवल को भी जो है मैं मार्क करके, ये वाला, राइट, वाले लेवल से, बराबर। अगेन यहाँ से स्टॉक ने क्या किया, एक सप्लाई जोन स्टार्ट कर, राइट। यहाँ से सप्लाई जोन, यहाँ पे रेजिस्ट हुआ, अगेन यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट, राइट। तो मैं इस वाले लेवल को भी मार्क कर दिया, ये वाली लेवल, यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्ट किया। अब देखिए मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, ये चीजें कितनी सिंपल है। यहाँ पे आप देखिए, हमने जस्ट क्या किया, जहां जहां एक प्रॉपर सप्लाई जोन आया था, हमने उस लेवल को मार्क कर दिया, राइट। आपको अभी कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको जो है सामने जाना है, एंड ये वाला जो स्टॉक है ना, इसे एक्सटेंड कर लेना। क्या करना है आपको, इसे एक्सटेंड कर लेना, ओके। ये वाला जोन फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड वाला जोन, ये वाला थर्ड वाला जोन। अब लेवल्स देखिए कैसे वर्क करती है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुई, राइट, ये वाली लेवल ब्रेक हुई, अभी आप यहाँ पे देखिए, ये वाली लेवल जैसे ब्रेक हुई ना, इसके बाद स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे जो है ना स्टॉक ने अप ट्रेंड में खुद को जो है ना शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टॉक ने क्या किया, लगभग जो है 20%, 21% का हाई लगा, विच मीन्स इस कंसेप्ट के अंदर आपको करना क्या है, जो भी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड के अंदर है ना, उसके अंदर जस्ट आपको आपके सप्लाई जोन मार्क करने हैं। तो यहाँ पे मुझे एक सप्लाई जोन दिखा, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी करंट वाला, जो प्रीवियस वाला करंट जो सप्लाई जोन है ना, इस लेवल का ब्रेक होने के लिए हमें वेट करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जैसे ही ब्रेक होगा ना, इसके बाद हमें करना क्या है, इस लेवल के ऊपर आपको एंट्री देनी है, ओके। एंड एंट्री देने के बाद आपको क्या करना है ना, एक 9 to 10% का जो है ना स्टॉप लॉस लेके चलना है। कितना, 9 to 10% का, ओके। एंड कभी भी जो आपका टारगेट स्टॉप लॉस होगा, ऐसे देखिए, ऐसे टाइट स्टॉप लॉस कभी भी मत दीजिए, ओके। स्टॉप लॉस थोड़ा सा कैंडल के नीचे, अगर कैंडल छोटी, या फिर स्विंग के नीचे दीजिए 10% का, ओके। यहाँ पे स्टॉप लॉस दीजिए, जहां पे भी आपका जो है 10% का स्टॉप लॉस आ जाएगा, वहीं पे एंट्री पुट कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो है एंट्री डाल दी, एंड यहाँ से मेरा 10% का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो इस लेवल पे अगर ये स्टॉक आएगा, देन ओनली आई विल एंटर इन दिस स्टॉक, ओके। एंड यहाँ पे जो टारगेट आपका होगा, वो होगा 20% का सिंपल टारगेट। एंड फर्स्ट टारगेट यहाँ पे जो आपका होगा, दैट इज ऑफ 10%, ओके। यहाँ से जो है आपका 10% का लगभग इस लेवल तक जो है फर्स्ट टारगेट रहेगा, ओके। फर्स्ट लेवल पे जो है आप फर्स्ट टारगेट वन आपका बुक कर सकते हो, पार्शियल क्वांटिटी। एंड जो 20% का टारगेट है, वहां पे आप जो है आपकी सेकेंडरी जो रिमेनिंग क्वांटिटी वो बुक कर सकते हो, ओके। तो ये कंसेप्ट होती है एक डिमांड एंड सप्लाई की। तो अभी आपने ये सीखा कि एक सप्लाई क्या होता है। सप्लाई वो लेवल जहां से एक एक्चुअल में सेलिंग आती है। यहाँ पे देखिए, कैंडल ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे कैंडल देखिए कितनी शार्प कैंडल है, यहाँ पे भी आप कैंडल देखिए, शार्प कैंडल है सेलिंग, यहाँ पे भी शार्प कैंडल, राइट। तो ये एक रिवर्सल स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, अच्छा खासा जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। इवन दो 1:3, 1:4 भी हम कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन एज अ बिगिनर हम 1:1 पे कुछ क्वांटिटी बुक कर देंगे, एंड 1:2 पे जो है रिमेनिंग क्वांटिटी बुक कर देंगे, ओके। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। देन मैं अभी आपको जो है सेकंड एग्जाम्पल शो करता हूँ, दैट इज ऑफ आइडिया। देखिए स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है ना, अभी आप ये देखिए, देखिए पैटर्न्स वगैरह ये सारी चीजें जो है ना अभी पुरानी हो चुकी है ऑलरेडी, ओके। तो ये स्ट्रक्चर आप समझिए। अभी ये स्टॉक जो है जब मेरे रडार पे था, ये वाली लेवल पे देखिए, फर्स्टली स्टॉक ने यहाँ पे एक हाई लगाया, यहाँ पे एक लो लगाया, राइट। यहाँ पे जो है कंटिन्यूस फिर जो है स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, राइट। इस लेवल तक स्टॉक क्या किया, डाउन ट्रेंड। अभी यहाँ पे जो है ना, जहाँ से शार्प सेलिंग आई, इस लेवल से आई, देन उसके बाद
इस वाले लेवल से आई है, देन उसके बाद इस वाले लेवल से, राइट, इस वाले लेवल से शार्प से, उसके बाद ये वाली भी लेवल देखिए आप, यहाँ से जो है शार्प एक फॉल आया, राइट। आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ से एक रेक्टेंगल निकालना है, ओके। ट्रेंड लाइन जस्ट मार्क मत करिए, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग का एक्चुअल में एक जोन होता है, ओके। ऐसे जो है आपका एक जोन मार्क करके रखिए। ये प्रीवियस वाला जो था हमारा क्या था, ये प्रीवियस वाला सप्लाई जोन था, राइट। यहाँ से प्रॉपर सप्लाई आता, मीन्स यहाँ से जो है लोगों ने माल बेचा था, ये हमने मार्क कर लिया। देन उसके बाद सेकंड वाला यहाँ पे हमें ये वाला सप्लाई जोन था, ये भी हमने क्या कर दिया, ओके। अभी ये अगेन ऊपर भी है, लेकिन अभी मैं फिलहाल के लिए इतना ही देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए लेवल्स कैसे वर्क करते हैं। देखिए जैसे ये ब्रेक हुआ ना इस लेवल के ऊपर, राइट, 8.65, उसके बाद से लेके आज तक आप देखिएगा स्टॉक ने जो है लगभग 63% का जो है एक आरओआई दिया है, ओके। एंड आई एम नॉट किडिंग, इस लेवल पे जो है आप मैं टेलीग्राम की लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये स्टॉक ने जब ये वाला लेवल ब्रेक किया था ना, ये जो प्रीवियस वाला सप्लाई जोन था ना, ये जब डिमांड जोन में कन्वर्ट हुआ ना, तो मैंने ये खुद शेयर किया था कि इसके अंदर जो अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो इस वाले लेवल पे जो है एक लगभग एंट्री थी, ओके। रिमेंबर 10 रुपए का कुछ तो भी एंट्री प्राइस था यहाँ पे, एंड 10% का स्टॉप लॉस जो है, 10 भी नहीं 8% आई थिंक सो स्टॉप लॉस था। सिंपल जो है 20% का इसके अंदर जो था टारगेट है। जैसे प्रीवियस वाला ये सप्लाई जोन, ये वाला ये सप्लाई जोन ब्रेक हुआ, यहाँ से जो है हमें एक शार्प अपसाइड रैली, ओके। तो ऐसे जो है वर्क करता है। देखिए ये स्ट्रेटजी आपको बहुत सिंपल लगेगी, राइट। इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ना आरएसआई ना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस मिलेंगे, ना ज़्यादा कुछ फोकस जो है वॉल्यूम्स पे मैं कर रहा हूँ। सिंपल स्ट्रेटजी है। देखिए लोग, हमें क्या लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ही मार्केट के अंदर अच्छी खासी वर्क करती है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। अगर आप जो है कोर एक बार समझ लोगे ना, तो आपको जो है ना ये चीज़ें ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगी, ओके। तो ये था थर्ड एग्जाम्पल। तो अभी हम ये देखेंगे कि इसके अंदर एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस जो है ना आइडियली क्या होता है, ओके। देखिए एंट्री तो आपकी वही रहेगी, जब भी ये ब्रेकआउट आएगा तुरंत कभी भी एंटर मत करना। आपको ऐसी जगह पे आपकी एंट्री लेनी है जहां से नीचे थोड़ा बफर छोड़ के जो है ना एक 10% का आप आराम से स्टॉप लॉस दे सकते हो, लाइक दिस, ओके। तो उस लेवल पे मार्क करके रखना। अगर उस लेवल पे आता है स्टॉक, देन ओनली वी विल एंटर इन दिस ट्रेड, ओके। तो ये एंट्री रहेगी। देन उसके बाद हमारा इसके अंदर एम क्या रहेगा, फर्स्ट वही जो एक 10% का हम एम करेंगे, एंड सेकंड रहेगा हमारा 20%, ओके। एंड जो स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे इसके अंदर वो रहेगा हमारा 10% का, मैक्स टू मैक्स 10% का, ओके। तो कुछ के अंदर जो अभी ये इसके अंदर देखिए आप 8% का स्टॉप लॉस, राइट। तो ये कभी 7% का होगा, कभी 9%, कभी 10% का होगा, राइट। तो ये हो सकता है, लेकिन 10% से ज्यादा का स्टॉप लॉस हमें नहीं लेना है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, ओके। एंड उसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट है वो 10% का एंड 20% का सेकंड टारगेट। सो अप्रोक्स मान के चलिए 1:1 1:2 तक जो है, 1:2.5, कभी कभी 1:3 भी जो है हमें मिल जाएगा इस ट्रेड के अंदर, ओके। ये हुआ हमारी फर्स्ट चीज, एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। नाउ सेकंड चीज कि आपको इसके लिए जो है ना एक टाइम फ्रेम कौन सी यूज करनी है, ओके। तो देखिए टाइम फ्रेम क्या होता है ना, जब आप स्विंग कैप्चर करते हो ना, स्विंग ट्रेड्स आप कैप्चर करते हो ना, तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो है ना आपको एक बड़ी मूव कैप्चर करनी होती है, राइट। तो आपको बड़ा एनालिसिस करने के लिए एक बड़ी टाइम फ्रेम अगर आप एनालाइज करते हो ना, तो वो अच्छी तरीके से वर्क करती है, ओके। तो जो भी चार्ट हम इसके अंदर मार्क करेंगे वो मार्क करेंगे हम ऑन अ वीकली बेसिस, ओके। ये जो स्ट्रेटजी है ये डेली बेस पे भी वर्क करती है, लेकिन जितनी ज्यादा हाइयर टाइम फ्रेम उतनी ज्यादा हाइयर एक्यूरेसी, ओके। वैसे तो ये वर्क फिर 1 आवर पे भी करती है, राइट। लेकिन जो हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर देखना है वो देखना है हमें 1 वीक पे, किस पे, 1 वीक पे, ओके। तो 1 वीक की जो है टाइम फ्रेम, उसके अंदर जो है आपको कैंडल ऑब्जर्व करनी है वीकली टाइम फ्रेम पे। एंड इसका जो होल्डिंग पीरियड रहेगा वो होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा, देखिए अगर आप 20% की मूव कैप्चर कर रहे हो, 10%, 15%, मैक्स टू मैक्स 20%, तो इसके अंदर जो है ना आपको प्रोविजन लेके चलना है 3 मंथ्स का, 90 डेज का, 3 मंथ्स। अब यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए विद इन 2 वीक्स, व्हाट, मैक्स टू मैक्स विद इन 2 वीक्स जो है ना इसके अंदर टारगेट हिट हुआ, ओके। 2 से 3 हफ्ते के अंदर मुझे एक्सचेंजिंग का जो चार्ट एक्सचेंजिंग का वो अभी भी याद है, उसके अंदर भी 2 दिनों के अंदर मूव आई थी, आईओबी एंड जोमेटो के अंदर भी, मतलब 1 डेढ़ महीने के अंदर आपका टारगेट भी हिट हो जाता है। लेकिन कुछ चार्ट्स ऐसे होते हैं ना जो 1-1 2-2 महीना उसी लेवल पे स्टक रहते हैं, एंड उसके बाद एक टाइम पे वो बाउंस करते हैं, एंड 1-2 दिनों के अंदर ही वो 20% की मूव दे जाते हैं, ओके। तो जो प्रोविजन आपको इसके अंदर रखना है वो आपका प्रोविजन रहेगा
3 मंथ्स का, कितना, 3 मंथ्स का। ओके, तो एंट्री आपको जो लेनी है वो रिटेस्ट पे लेनी है, कभी भी आपको जो है एंट्री ब्रेकआउट पे तुरंत नहीं लेनी है। ओके, तो स्टॉप लॉस 10% का एंड टारगेट अल्टीमेट हमारा 20% का होगा। वीकली टाइम फ्रेम पे जो है हम इस स्ट्रेटजी को जो है टेस्ट करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे जो है एनालाइज करना आप कोई भी चार्ट, एंड जो होल्डिंग पीरियड रहेगा इसके अंदर वो मैक्स टू मैक्स होगा 3 मंथ्स का। ओके, नाउ अभी हम जो है एक फोर्थ एग्जांपल देखेंगे एंड उसके बाद फिर से हम जो है एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। अभी मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल शो करता हूँ, इवन दो आइडिया का भी जो स्टॉक है ये शेयर किया था। ओके, अभी रिसेंट एग्जांपल है, सबसे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इस स्टॉक के अंदर फॉर्म हो रहा था, दैट इज ऑफ जोमेटो। अब देखिए इस लेवल में। ओके, जोमेटो के अंदर क्या होता है, देखिए डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक था। ओके, तो आपको क्या करना है, डाउन ट्रेंड में जो भी स्टॉक्स है ना वो आपके रडार पे रख। एक्चुअल सेलिंग कहाँ से है देखिएगा, यहाँ से एक एक्चुअल सेलिंग दिख रही है आपको, कंटिन्यूस रेड कैंडल, कंटिन्यूस रेड कैंडल, विच मीन्स देखिए जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखेगी ना, इरिस्पेक्टिव जो ग्रीन है या फिर रेड कोई भी कैंडल हो, अगर वो कैंडल बड़ी है, उसकी बॉडी अगर बड़ी है, तो कभी भी याद रखिए उसके अंदर जो है ना बिग प्लेयर्स के थ्रू एक्टिविटी हुई। क्या हुई है, बिग प्लेयर्स के थ्रू एक्टिविटी हुई, विच मीन्स बिग फंड हाउसेस, उसके बाद जो भी एफ आई आईज है, डी आई आईज है, उन्होंने एक्चुअल में किसी ने तो भी बाय किया है या फिर किसी ने तो भी सेल किया है इसके अंदर। ओके, तो इसके अंदर मुझे क्या शो हो रहा था कि इसके अंदर अच्छी खासी जो एक सेलिंग आ रही थी। ओके, उसके बाद अभी आप ये देखिए ये वाले जोन के बाद है ना ये वाला आपको एक जोन मिलेगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ, फिर से अगेन एक सेलिंग आई। उसके बाद ये वाला जोन देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पॉज हुआ, अगेन यहाँ से देखिए कैंडल देखिए सप्लाई आया, शार्प सप्लाई, अगेन ये वाला लेवल आप देखिए शार्प सप्लाई, यहाँ पे भी आया शार्प सप्लाई। ओके, अब ये वाले लेवल्स आपको क्या करना है ना, जस्ट एक्सटेंड करना है। क्या करना है, जो भी प्रीवियस सप्लाई जहां से आया था उस वाले लेवल को हमें मार्क करना है। तो ओके, तो अगेन जो रेक्टेंगल का टूल है वो टूल बॉक्स में से हम निकालेंगे, ये वाला जोन था राइट, ये वाला हम क्या करेंगे इसे मार्क करेंगे। okay? अभी यहाँ तक ही चार्ट देखिए। ओके, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, देखिए जब आप राइट टू लेफ्ट चार्ट एनालाइज करते हैं ना तब सब इजी लगता है, देखिए यार क्योंकि वो आंखों के सामने होता है। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट चार्ट देखते हो ना तब आपको समझ में आता है कि यार ये रियली वर्क कर रही है क्या नहीं। ओके, तो ये वाला एक जोन था, देन उसके बाद ये वाला जोन था, ये भी हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। okay? अभी हम क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड करेंगे। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया इस लेवल को, ये मैंने एक्सटेंड इस लेवल। ओके, यहाँ पे ऑब्जर्व करिए प्रीवियस वाला सप्लाई जोन था हमारा जहाँ से एक शार्प रैली आ रही थी राइट, जैसे ये ब्रेक हुआ ना प्रीवियस वाला सप्लाई, यहाँ पे हमने क्या किया, हमारी एंट्री पुट की। ओके, ऐसी जगह पे हमें जो है हमारा अलर्ट लगा के रखना है जहां से हम नीचे भी अगर स्विंग के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे ना 10% का एक बफर, थोड़ा सा बफर देना है आपको। अब जैसे यहाँ पे स्विंग जो है मेरा जो जोन है वो लगभग 70 रुपीज का, तो मैं 69.90 को स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, मैं मेरा स्टॉप लॉस दूंगा 66 को, 67 को, दैट टू कि जो अगर नीचे भी आता है तो थोड़ा बफर क्रिएट करे वो, एंड अगर वीक भी लगाता है तो कोई बात नहीं, अगर उसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो ही हम मानेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जस्ट वीक लगी तो स्टॉक एग्जिट मत करिए, जो भी ये स्टॉप लॉस लेवल है उसके अगर नीचे कोई स्टॉक क्लोज हो रहा है वीकली कैंडल इन लास्ट फ्राइडे सेशन, तो उसके बाद आप समझिए कि इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तब तक जो है स्विंग ट्रेड में आप बने रहिए। ओके, यहाँ से देखिए जो है 10% का स्टॉप लॉस था एंड 20% का हमारा जो था टारगेट हमने यहाँ पे मार्क कर राइट, 90 रुपीज। ओके, 20 रुपीज का टारगेट था और यहाँ पे आज तक अगर मैं एक्सटेंड करूँ ना इसे, तो ये 55% का जो है रिटर्न पे अभी फिलहाल स्टैंड है, कितना, 55%। ओके, एंड ये भी स्टॉक जो है आप अगेन टेलीग्राम पे देख लीजिए, जब ये इस वाले लेवल का आई थिंक सो इसी वाले लेवल का जब ब्रेकआउट आया था, ये वाला सपोर्ट या आई थिंक सो ये वाला। ओके, तो उस वाले लेवल पे भी ये शेयर किया गया था। यही स्ट्रेटेजी है। देखिए ये स्ट्रेटेजी आपको सिंपल लगेगी क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको बेसिक पे थोड़ी मास्टरी करनी है एंड आपको जो है आपके सप्लाई जोन जो है मार्क करके। ओके, तो यहाँ पे एंट्री होगी 10% पे जो है हम हमारी कुछ क्वांटिटी बुक कर देंगे एंड जो 20% पे जो है हम हमारी जो है सेकंड क्वांटिटी बुक कर देंगे। ओके, तो ये था प्रॉपर एक डिमांड एंड सप्लाई जोन। ओके, तो इस पे अगर आपने एक बार मास्टरी कर लिया ना तो ट्रस्ट में बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो ना उस प्रोफेशन में थोड़ा सा एक टाइम देके जो है ना आप इसके अंदर जो है ना स्विंग ट्रेडिंग अच्छी तरीके से सीख सकते हो। एंड जैसे मैं कुछ चार्ट एनालाइज करता हूँ ना, ट्रस्ट में आप मेरे से भी अच्छा चार्ट एनालाइज करना सीख जाओगे,
एक बार अगर आपने डिमांड एंड सप्लाई की जो कंसेप्ट होती है ना, अगर आपने ये सीख ली, क्योंकि प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई जो क्रिएट होते हैं ना, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस एंड बिग फंड हाउसेस के थ्रू ही क्रिएट होते हैं। ओके, एंड ये जो सभी चीज़ें, ये जस्ट मैं आपको कि जस्ट मैंने 2 3 4 एनालाइज किए एंड मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एज ए इक्विटी एडवाइजर कुछ चीज़ें मैंने मार्केट में ऑब्जर्व की है एज ए इक्विटी एडवाइजर रह के, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके, तो जस्ट एक क्विकली जो है हम ये समराइज कर लेंगे कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें क्या करना है ये हम सीखेंगे। ओके, देखिए फर्स्टली जो है हमें इसके अंदर एक डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है मार्क करना सीखना है। क्या करना है हमें? एक डिमांड एंड सप्लाई जोन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, हम क्या करेंगे, एक डिमांड सप्लाई जोन। ओके, अगेन ध्यान रखिए, सप्लाई जोन मार्क करिए, कभी भी जो है ट्रेंड लाइन मत मार्क कीजिए। ट्रेंड लाइन से क्या होता है, कभी कभी फेक आउट आता है। अगर प्रॉपर जोन मार्क करोगे ना आप, तो अच्छी तरीके से जोन्स आपके वर्क करेंगे। फर्स्टली डिमांड एंड जोन आपको मार्क करके रखना है। देन उसके बाद जो है आपको सेकंड चीज आपको क्या इस चीज के अंदर ध्यान रखनी है, जैसे ही सप्लाई जोन ब्रेक होगा, क्या होगा, सप्लाई जोन जैसे ही ब्रेक होगा उसके अंदर जो है करंट वाला सप्लाई जोन, ओके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको इजी जाएगा। करंट वाला जो भी सप्लाई जोन होगा वो जैसे ही ब्रेक होगा उसके अंदर जो है आपको आपकी एंट्री एक्टिवेट करनी है। ओके, सेकंडली, थर्डली उसके बाद जो है आपको इसके अंदर जो टारगेट आपको लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप 1:1 पे जो है आपकी जो है पार्शियल क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 1:1 पे जो है आप पार्शियल क्वांटिटी बुक कीजिए, एंड 1:2 पे जो है आप आपकी जो है रिमेनिंग जो भी आपके पास क्वांटिटी है आप वो बुक कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1:1 पे कुछ क्वांटिटी आप बुक कर दीजिएगा, एंड 1:2 पे जो है आप कुछ क्वांटिटी बुक कर दीजिए। ओके, तो ये क्विक समरी है, याद रखना डिमांड एंड सप्लाई जोन की। जहां से एक शार्प रैली स्टार्ट होगी सप्लाई जोन की, वहां पे हमें जोन्स मार्क करके रखने। जैसे ही ये ब्रेक होगा वैसे हमें इसके अंदर एंट्री लेनी है, एंड थोड़ा सा बफर के लिए हमें जो है एक स्टॉप लॉस देना है। ओके, तो नो ट्रेंड लाइन, नो इंडिकेटर, नो आरएसआई, नो टू मच फोकस ऑन वॉल्यूम, ये एडवांस चीजें देखिए, एंड बेसिक चीजें, एंड अगर थोड़ी सी अगर डीप अगर जाओगे ना तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो आप बेसिक लेवल पे हो या फिर इंटरमीडिएट भी लेवल पे हो ना, तो इन चीजों का आप जो है ध्यान रखिएगा, एंड ऐसे आप जो है इस तरीके से स्टॉक या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप एनालाइज कर सकते हो। ओके, जो भी मैंने आपको 3 से 4 एग्जांपल्स दिए, ये सभी मैंने मेरे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिए हैं, एंड उसका जो है मैं फॉलोअप वहाँ पे टेलीग्राम पे देता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि इसी की वजह से जो है कुछ जो है फॉलोअर्स ने अच्छा खासा रिटर्न भी जो है उनके एपेटाइट में जनरेट। ओके, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेक करिए। ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अगर आपको सच में अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो शेयर विथ योर ट्रेडिंग कम्युनिटी, तो उनको भी हेल्प होगी कि इन चीज़ों को जो है समझने की। ओके, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल। मुझे कुछ और भी अच्छा कंटेंट मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर कर। थैंक यू सो मच।